गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हमने पिछले लेसन में देखा था कि एक अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी केंद्रीय समस्या होती हैं। इसके साथ हमने देखा था इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, उत्पादन संभावना वक्र, और देखा था अवसर लागत क्या है। इस लेसन में करते हैं उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत कि उपभोक्ता सामान्य जब बाजार में जाता है या एक सामान्य उपभोक्ता वस्तु खरीदता है तो वो किस प्रकार का एक व्यवहार करता है हमारे समाज में। जब वो वहाँ रहता है तो किस प्रकार के नियम और रूलों को वो मानता है। चलिए हम इस लेसन में जो पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। एक तो हम इसके अंदर देखेंगे उपभोक्ता व्यवहार की धारणा कि उपभोक्ता किस प्रकार से व्यवहार करता है। उपभोक्ता बजट, जब उपभोक्ता को पैसे दिए गए हों कि उसके पास कितने पैसे हैं और दो वस्तु हैं जिनकी कीमत दी गई है तो उनके साथ वो किस प्रकार का व्यवहार कर सकता है। उपभोक्ता बजट किस प्रकार से दिया जाता है। उपभोक्ता की प्राथमिकता, मतलब उपभोक्ता किस चीज़ की पहले मांग करता है, किस चीज़ को पहले प्राथमिकता देता है। तटस्थता वक्र देखेंगे, तटस्थता मानचित्र और तटस्थता मानचित्र का जो आइसोक्वांट कर्व है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इस लेसन के अंदर इनको देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि उपभोक्ता के व्यवहार क्या है, उपभोक्ता व्यवहार किसे कहा जाता है। उपभोक्ता व्यवहार से अभिप्राय है उपभोक्ता व्यवहार से अभिप्राय उस विधि से है जिसके द्वारा उपभोक्ता ये चुनाव करते हैं कि वो अपनी आय को किस प्रकार खर्च करेंगे। जैसे हमने पहले बात की थी कि उपभोक्ता की आय दी हुई है कि मान लेते हैं उसके पास 100 रुपये हैं और वो 100 रुपये को किस प्रकार खर्च करें। जैसे हम मान लेते हैं 100 रुपये हैं, दो वस्तु खरीदनी है, एक साइड हम एप्पल को ले लेते हैं, दूसरी साइड हम संतरे को ले लेते हैं। जहाँ एप्पल की कीमत 2 रुपये एक सेब है तो ऑरेंज की वहाँ 1 रुपये है। तो वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा, या वो 100 के 100 यहाँ संतरे खरीदेगा या यहाँ 50 सेब खरीदेगा। मतलब जो वो खरीदेगा, जिस प्रकार से व्यवहार करेगा, इन चीज़ों को इसमें देखते हैं। अब हम इससे पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि एक यूटिलिटी क्या होती है। यहाँ देख पा रहे हैं यूटिलिटी मतलब उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता किसी वस्तु का वो गुण जो हमें संतुष्टि प्रदान करवाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको प्यास लगी है और आपने पानी पी लिया तो पानी की वो गुण जिससे आपकी प्यास शांत हो गई वो उपयोगिता कहलाती है। उसी प्रकार से किसी भी चीज़ के, जैसे आपने भूख लगी है, आपने खाना खा लिया तो उस खाना ने जो आपको संतुष्टि प्रदान करवाई है वो उसकी उपयोगिता है। लेकिन उपयोगिता को मापा जाना बहुत मुश्किल है। कई मायनों में हम सिर्फ इसको या तो हम कह सकते हैं हमें एक की तुलना में दूसरे ने अच्छी संतुष्टि दी है, या हम इसको फिर एक रैंक या ऑर्डर दे सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार उपयोगिता काम करती है। चलिए अब हम और देखते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है। उपभोक्ता व्यवहार वही होता है जहां उपभोक्ता ये चुनाव करता है कि उसकी अपनी जो आय दी हुई है उसको वो वस्तुओं पर किस प्रकार खर्च करे, उपभोक्ता व्यवहार कहलाता है। इसके मामले में सैमुअल्सन ने एक डेफिनेशन दी है, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय और बाजार कीमत से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। मतलब जैसे हमने बात की थी कि 2 रुपये का एक सेब है और 1 रुपये का संतरा है। अब वो कहाँ संतुष्टि करेगा कि वो 50 रुपये सेब पर लगाएगा या 50 रुपये संतरे पे लगाएगा, या वो 100 के 100 रुपये संतरे पे लगाएगा या 100 के 100 रुपये वो सेब पर लगाएगा, कि वो किस तरह से संतुष्टि लेता है। हर व्यक्ति की संतुष्टि का स्तर अलग होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो संतुष्टि मिलती है वो सबको अलग अलग मिलती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार उसको मापक देता है, अपनी मर्जी के अनुसार उसे ग्रहण करता है। यह होता है उपभोक्ता की व्यवहार या उपभोक्ता का संतुलन। चलिए आगे देखते हैं उपभोक्ता बजट या बजट समूह रेखा क्या होती है। बजट समूह रेखा क्या कहलाती है। बजट क्या होता है, यह है आय और व्यय का एक ब्यौरा बजट कहलाता है। जैसे सरकार बजट पेश करती है तो पेश में क्या करती है, वो बताती है कि वो एक साल में कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे खर्च करेगी और कहाँ से उसको उम्मीद हो सकती है
वो कम बताती है, पहले बताती है कि खर्च कहाँ करेगी, तो बजट है। तो उपभोक्ता के बजट के बारे में देखते हैं। उपभोक्ता बजट से प्राय उपभोक्ता की निर्धारित आय से है। निर्धारित आय कौन सी होती है? जो पहले से ही दी गई है या बताई गई है। उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए हम यह मान लेते हैं कि उसके पास एक निश्चित आय है, और यह भी कल्पना की जाती है कि उपभोक्ता इस निश्चित आय को दो वस्तु खरीदने पर खर्च करता है। क्योंकि अगर हम सभी पर अप्लाई करेंगे तो इनका नियम को जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एक लिमिट क्षेत्र में मान लेते हैं, बाद में इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि ये दो वस्तुओं पर व्यवहार ऐसा होता है। अगर वस्तु 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तब किस प्रकार का वो व्यवहार करता है, तब उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो अब हम दो चीज़ों को इनको लेके कि उपभोक्ता बजट लाइन में एक निर्धारित आय दी गई है और दो वस्तुएं हैं जिनके साथ वो खरीदता है और अपने आप को संतुष्टि प्रदान कराता है, और उन दो वस्तुओं की कीमत पहले से ही निर्धारित है कि कीमतों को भी पहले से बताया गया है कि क्या उसकी कीमत होगी, जिनका उपभोक्ता को ज्ञान है। मतलब उपभोक्ता नॉलेजवान भी है, समझदार भी, उसको पता है कि ये वास्तव में इनकी कीमत यही है और उनको उस कीमत पर खरीदता है। ये चीज़ें मान के चलते हैं और फिर वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि उपभोक्ताओं की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे हमने इसमें देखा था कि यहाँ दो वस्तु है, एक वस्तु और दूसरी वस्तु। वो क्या कर सकते हैं इस वस्तु के तहत, जहाँ हमने बताया था, अगर हम यहाँ देख लेते हैं, सेब और संतरे का एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं कि यहाँ 1 रुपये कीमत है संतरे की और यहाँ 2 रुपये कीमत है सेब की। तो वो उसके पास कुल 60 रुपये हैं जो वो खर्च करना चाहता है। अब वो 60 रुपये से या तो 30 सेब खरीद सकता है या 60 संतरे ले सकता है। तो ये इसके पास दो संभावनाएं हैं। अब दो संभावनाओं के बीच कुछ संभावना और बनती है। अगर वो 60 संतरे लेता है तो सेब की मात्रा 0 हो जाएगी। अगर वो 10 संतरे लेता है तो 10 सेब लेता है तो 40 संतरे लेगा। अगर वो 20 सेब लेता है तो 20 संतरे लेगा। अगर वो 30 सेब लेता है तो संतरों की मात्रा 0 हो जाएगी। तो ये इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। चलिए इसको हम एक आगे ग्राफ की सहायता से देखते हैं कि उसके पास जो चीज़ दी है और उसको हम किस प्रकार से एक ग्राफ से निकाल सकते हैं। यहाँ देखते हैं कि इनका ग्राफ किस प्रकार से बन सकता है। ये देखिए, यहाँ हम 1 2 3, यहाँ 10 20 और 30, यहाँ क्या सेट ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 10 20 30 40 और 50 सेट। अब हम इनको मिलाते हैं कि पहली कंडीशन क्या है, जब वो सेब की मात्रा 0 कर देता है। जब सेब 0 है तो यहाँ संतरे की मात्रा सेट हो गई। जब उसकी मात्रा 10 हो जाती है तो इनकी मात्रा 40 हो जाएगी। ये हमारा 40 हो गया और ये हमारी 10 हो गई। पहला बिंदु ये था, दूसरा ये हो गया। इसके बाद 20 20, तो इसकी मात्रा 20 हो गई, तो इसकी मात्रा 20 हो जाएगी। और लास्ट में कौन सा है, 30 बिंदु है। तो इनको जो हम मिलाएंगे, इन बिंदुओं को मिलाकर जो लाइन खींची जाएगी वो मात्रा कहलाती है हमारी बजट लाइन। कि हमारे जो अलग अलग सहयोगों की जो लाइन खींची गई है इसे कहा जाता है बजट लाइन। हम इनको अलग अलग तरीके से निकाला था। आगे डायग्राम दिया भी है, ये देखिए। यहाँ इन्होंने बताया है कि जब वो 60 मात्रा यहाँ लेता है एक वस्तु की, 30 यहाँ ले सकता है, लेकिन अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर जब 10 होता है 40 ग्रहण करता है, जब 20 होता है तो 20 ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से इनके जो 100 दिखाया गया है, इसे बजट लाइन और प्राइस लाइन भी कहा जाता है। इन्हें दो तरह कहा जाता है। बजट लाइन, इसकी ये बजट लाइन भी है और ये प्राइस लाइन भी है, क्योंकि ये पैसे भी बताती है कि इनके पास इतने पैसे हैं और इतनी वस्तु को खरीद सकता है। तो ये प्राइस लाइन भी है।